जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत जो आपने 8 अप्रैल को किया है उसका पारण कब करना है, कैसे करना है, पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, क्या गलती नहीं करनी है, भगवान को भोग में क्या अर्पित करना है, क्या अर्पित नहीं करना है, भगवान का मंत्र क्या रहेगा इस एकादशी के लिए, पारण का मंत्र क्या रहेगा इस एकादशी के लिए, भोग क्या रहेगा इस एकादशी के लिए। तो ये जो पारण होता है ना, ये किसी भी व्रत की सफलता का सबसे प्रमुख केंद्र होता है। ये व्रत की अंतिम पूजा होती है, विशेष रूप से एकादशी क्योंकि त्रिदिवसीय विधान है। तो तीसरे दिन की ये जो पूजा होती है पारण की, इसका सही प्रकार से होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। तभी आपका जो पुण्य फल है वह सही प्रकार से आपको प्राप्त होता है। तो ये संपूर्ण पूजा कैसे करनी है और कब करनी है, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पारण जो है सभी के लिए अनिवार्य होता है और सही प्रकार से हो यही आवश्यक भी होता है। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कारण क्या है कि पारण का वीडियो जो है वो हम अपलोड करते हैं एकादशी व्रत वाले दिन, और अगले दिन तो पारण करना ही होता है, या तो सुबह नहीं तो दोपहर को। तो इतने शॉर्ट टाइम में केवल हमारे द्वारा यह वीडियो सब तक नहीं पहुंचाया जा सकता। आपके सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके आसपास बहुत लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं, और ये जानकारी सभी एकादशी व्रत करने वालों के काम की होती है, उपयोग की होती है। तो मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो भी सही विधि से पारण कर सकें। अब आप कहेंगे जी लाभ क्या होगा पंडित जी इससे? देखिए, इससे लाभ ये होगा कि वो जब अपना सही प्रकार से पारण करेंगे तो उसका जो फल है ना वो आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपके द्वारा वहां तक पहुंचाई गई है। इसीलिए इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो कृपया, और किसी के भी कार्य को यदि सिद्ध करने में आप कोई सहायता कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो मानवीय कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता ना। आपने व्रत किया है, कुछ पुण्य कमाएं, किसी का भला करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करें, फेसबुक पे लिंक शेयर करें, जिससे कि सब लोग लाभ ले सकें, क्योंकि पारण कल ही तो करना है। आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान आपका कल्याण करेंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, पारण जो है वो किसी भी व्रत की पूर्णता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और यहीं पर सामान्य जन गलती कर बैठते हैं। वो विधि के अनुसार आरंभ करते हैं व्रत को, और एकादशी व्रत करने वाले सभी जानते हैं कि नियम जो हैं वो दशमी तिथि से अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। तो उन नियमों का तो ध्यान रखते हैं, व्रत का पूजन भी कर लेते हैं, परंतु उसके बाद पारण पे ध्यान नहीं देते हैं, और वहीं सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमने यह प्रयास किया है कि प्रत्येक एकादशी पर आपको पारण का अलग से वीडियो प्रदान करें, जिससे कि आप समझ सकें उसकी महत्वता को और उसको सही प्रकार से कर सकें और उसका लाभ ले सकें। क्योंकि आप इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप 24 घंटे भूखे रहे हैं, और एकादशी का व्रत केवल भूखे रहना मात्र नहीं है, यह तो एक कठिन तपस्या है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे नियम हैं जिनको देखना होता है। एकादशी का जो व्रत है ना, ये एक प्रकार की साधना होती है, और ये त्रिदिवसीय साधना होती है, जिसकी शुरुआत दशमी तिथि से होती है, परंतु इसका जो समापन है वो पूर्णता जो है वो पारण वाले दिन ही होती है। इसमें कुछ और नियमों का भी आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि दशमी तिथि को ही आप कुछ वस्तुओं का त्याग कर दें। इसमें प्रमुख रूप से तेल का त्याग है, तेल के साथ मसूर की दाल का त्याग है, चने की दाल का त्याग है। इस एकादशी पर तो उड़द की दाल का भी मनाही है, हमने आपको बताया भी था वीडियो के माध्यम से कि इस एकादशी पर ये नहीं खाना है।
साथ ही शहद का त्याग है, हरी सब्जियों का परित्याग है। और प्रत्येक एकादशी पर कुछ और त्याग होते हैं जो एकादशी के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ त्याग ऐसे होते हैं जो किसी एक एकादशी पर ही करने होते हैं, और इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपको बताते हैं कि इस एकादशी के व्रत को करने के नियम क्या हैं, विधि क्या है, क्या कानून है, कैसे करना है और क्या नहीं खाना है। इसलिए हमारा जो एकादशी का वीडियो होता है ना, वो सबसे अधिक चलता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं साहब, वो पुराणों से ढूंढ के लेके आते हैं। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, वहाँ से जो एकादशी का वर्णन हमें मिलता है उसको हम खोज के और फिर आपके लिए लेके आते हैं। तो आज आपने पूजन कर लिया होगा, विधि विधान से पूजन किया होगा, पहले संकल्प लिया होगा, संकल्प के बाद पूजन किया होगा, पूजन के बाद कथा सुनी होगी और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य ही सुना होगा। हमने आपके लिए विष्णु रक्षा कवच अर्थात नारायण रक्षा कवच भी अपलोड किया था, उसका महत्व भी बहुत अधिक है। तो आप अगर उसको नहीं सुना है तो उसको भी सुन लीजिएगा। ये कुछ ऐसे पाठ हैं जो एकादशी पर आपको सुनने चाहिए, अति कल्याणकारी होते हैं। एकादशी की कथा तो आप सुनते ही हैं और सुननी भी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच दोनों ही बहुत उत्तम फलदायी हैं अगर आज के दिन आप सुनते हैं तो, और दोनों हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड भी करते हैं आपके लिए। तो कथा आदि सुनने के बाद आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। आहार के रूप में हमने पहले भी बताया है कि आप फल आहार लेंगे। आज के दिन अन्न नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, मिर्च नहीं खाना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, इसकी मनाही होती है। और उसके बाद किसी का अहित नहीं करना है, बुरा नहीं करना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी के प्रति किसी का अहित नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को यदि संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, और रात्रि काल को यदि संभव हो तो जागरण कीजिएगा, और सोना हो और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। इनका फल बहुत अधिक बताया गया है। ये चीज़ें वो हैं जो संभव हो तो कीजिएगा, आवश्यक नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि अनिवार्य हैं, पर यदि आप कर पाते हैं तो ये उत्तम फलदायी रहेगा। इसके बाद सुबह पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं, क्योंकि आज के समय में क्या है साहब कि सबका जो वर्क रूटीन है ना वो बदल गया है। सबके स्लीपिंग आवर्स बदल गए हैं, सोने का समय बदल गया है। आजकल देर रात्रि तक ऑफिस चलते हैं और इस कारण से समय पर सो नहीं पाते हैं, इसीलिए उठ भी नहीं पाते हैं। तो आप अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर साफ सफाई कीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पारण का पूजन आरंभ करेंगे। पारण के लिए क्या सामग्री चाहिएगी? रौली मौली आदि पहले से होगा। आज के लिए आपको ताज़ा सामग्री में चाहिएंगे। ताज़ा पुष्प ले लीजिएगा, फूलों की माला ले लीजिएगा, पान का पत्ता ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाना है आज, तो पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ले लीजिएगा। ये सामग्री है जो आज आपको ताज़ा लेनी है, बाकी सामग्री कल की पूजा की रही होगी। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ और इत्र, ये कुल सामग्री है। अर्थात अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज ही केवल पारण का वीडियो ही देख पा रहा है, पहले हमारी पूजा विधि नहीं देख पाए थे, तो आपको ये सारी सामग्री एकत्र करनी है। जो लोग पारण ही केवल देख पा रहे हैं, पूजा विधि जिन्होंने हमारे हिसाब से नहीं की होगी, तो आप ये सारी सामग्री लीजिएगा। पुनः एक बार बता देते हैं। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को भोग लगाने के लिए जो भी मिठाई लें, या फिर आप फल ले सकते हैं या मिश्री ले सकते हैं। जो पारण का भोग बनेगा घर में वो अलग होगा। इसके अतिरिक्त इत्र, जनेऊ, पुष्प की माला, खुले फूल, ये सामग्री आपको चाहिएगी। तांबे का एक लोटा अवश्य होना चाहिए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा। चौकी अगर आपके पास है तो उत्तम है, चौकी लीजिएगा और उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र भी ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शहद के स्थान पर गंगाजल प्रयोग करेंगे। एकादशी में शहद वर्जित बताया गया है। पहले हमने शहद अभी, क्योंकि एक लय बनी होती है ना हमारी सामग्री की प्रतिदिन की, इसीलिए हम बोल जाते हैं उसमें, परंतु जो एकादशी का व्रत है उसमें शहद वर्जित है। तो एकादशी के व्रत में शहद के स्थान पर आप गंगाजल प्रयोग कीजिएगा पंचामृत में। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगाइए पूजा स्थल पर और आसन लगा के बैठ जाइए। सबसे पहले सामग्री का शुद्धिकरण और उसके बाद स्थापना। हमारे जो बाकी दर्शक हैं जो पहले ही पूजन कर चुके हैं विधि विधान से, जिन्होंने चौकी कल स्थापित करी थी भगवान की,
तो उन्होंने चौकी पहले से स्थापित कर रखी है, इसीलिए आप केवल पूजा ही हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। स्थापना और चौकी आदि हम उनके लिए बता रहे हैं जो दर्शक आज हमें पहली बार देख रहे हैं, जिससे कि वो भी विधि विधान से सभी पूजा पाठ कर सकें। तो आइए सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं। तांबे का जो लोटा है उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक पुष्प लीजिए और सारी सामग्री पर और सभी स्थान पर जहाँ आप पूजन कर रहे हैं ना, उस जल से छींटे दीजिए, जिससे कि उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः हो। इस प्रकार से आपने स्थान का पवित्रीकरण किया, सामग्री का पवित्रीकरण किया। भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी लीजिए, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र है तो वह बिछाइए और उसके ऊपर पुष्प रखिए। भगवान को आसन के रूप में पुष्प दीजिए कि प्रभु ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप ग्रहण करें और विराजमान हो। इस प्रकार से पुष्प रख के और उसके बाद भगवान की स्थापना कर दीजिए। तस्वीर को रख दीजिए, प्रतिमा है तो प्रतिमा को रख दीजिए। जिनके पास चौकी नहीं है वो कोई बात नहीं, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं या अन्य जो स्थान है आपके पास उस पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, शुद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपने पवित्रीकरण कर लिया है, उसके बाद आप पूजन करिए। जिनके कच्चे घर है ना साहब, वो भी अच्छे से लीप के और वहाँ नीचे भगवान को स्थापित कर सकते हैं। केवल पुष्प के रूप में भगवान को आसन दीजिएगा, भगवान से निवेदन कीजिएगा, प्रभु ये आपका आसन है, आप इस पर विराजमान हो, और भगवान को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद दीपक को स्थापित कीजिए। घी का दिया भगवान के सीधे हाथ की तरफ रखना है। दीपक को भी आपने अवश्य रूप से आसन देना है, तो पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर दीपक को स्थापित कीजिएगा। दीपक को स्थापित करने के बाद धूप स्थापित कीजिएगा। अब आप हाथ धोएंगे, हाथ धो लीजिए। एक चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी करेंगे। एक एक चम्मच जल पिएंगे आप सीधे हाथ पे लेके। हम एक एक मंत्र बोलेंगे। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, हाथ पे लीजिए और पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम। जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं ना, तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया जाएगा। तो भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित करने के लिए भगवान की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है ना, उस पर सामने एक कटोरी या कोई पात्र रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे ना भगवान को, वो यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं। तो आप एक तस्वीर के सामने कटोरी रख दीजिए या कोई पात्र रख दीजिए। और जिन लोगों के पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को इस प्रकार से किसी पात्र में रखिए कि जब आप जल अर्पित करें उन्हें भगवान को, तो वह फैले ना। ये कार्य करने के बाद सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य और आचमनी के रूप में जल अर्पित किया जाता है। एक एक चम्मच जल आप एक एक मंत्र पर अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते समय भाव उस प्रकार से रखना है कि आप खूब सारा जल अर्पित कर रहे हैं। जैसे अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य में अर्घ्य का भाव रखिएगा। ये नहीं कि एक चम्मच जल आप एक रेलगाड़ी चला दे बस फटाफट फटाफट कर दीजिए, नहीं। भाव से, प्रेम से करनी है पूजा। भगवान की पूजा प्रेम से करनी है और भाव से करनी है। ओम श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। पारण दिवसस्य पूजन प्रारंभः। तो भगवान को सबसे पहले पद्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः, पद्यम समर्पयामि। पद्य अर्पित कीजिए। पद्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पद्य के बाद अर्घ्य देंगे भगवान को। जिन लोगों के पास प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा को शंख से अर्घ्य दे सकते हैं। शंख में जल लीजिएगा और शंख से अर्घ्य दीजिएगा भगवान विष्णु को, बहुत कल्याणकारी रहेगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः, अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित करने के बाद अब भगवान को आचमनी कराएंगे। एक चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः, जलाचमनिम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जिनके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्नान कराइएगा। जिनके पास तस्वीर है वो तस्वीर के सामने एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री विष्णवे नमः। स्नानम स्नानम मध्य जलम समर्पयामि। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए। पंचामृत बनेगा, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए,
शक्कर लीजिए और उसमें गंगा जल मिला लीजिए। इससे अब आप पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि पुष्प पर ये थोड़ा सा पंचामृत लगा लीजिए और उस पुष्प को भगवान को अर्पित करेंगे। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास प्रतिमा है भगवान की, वो प्रेम से भगवान को पंचामृत से नहलाएंगे, अभिषेक कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। पंचामृत स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए, पुष्प पर लगाकर अर्पित कर दीजिए, या आपके पास प्रतिमा है तो नहलाइए। शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। शुद्ध्योदक जलम स्नानम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए, या प्रतिमा है तो नहलाइए। भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत अर्पित करने की जो विधि है, उसमें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ लीजिएगा, उस पर रौली लगा लीजिएगा थोड़ी सी, और वह भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत करने के बाद अब आपको भगवान को तिलक लगाना है। चंदन का तिलक लगाइए प्रेम से। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। चंदनम समर्पयामि। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम से चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। चंदन के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की यदि माला है तो माला पहनाइए, और पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। आपने धूप और दीप प्रज्वलित कर लिया होगा। धूप और दीप जो है ना, वो आपको आरंभ में प्रज्वलित करना है। जब हमने आपको बोला कि हस्तो प्रक्षालनम, स्थापित करने के बाद हाथ धुलवाएं आपके, तो हाथ धोने के बाद आपने धूप दीप प्रज्वलित करना है और उसके बाद ही भगवान का पूजन आरंभ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। धूपम दर्शयामि। धूप दिखाइए भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है तो फल अर्पित कीजिए। ड्राई फ्रूट्स भी आप अर्पित कर सकते हैं नैवेद्य के रूप में। तो भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। इसके बाद जलाचमनी करानी है भगवान को। भोजन के अंत वाली जलाचमनी है तो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद अब प्रेम से भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बनाकर वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा राशि आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करनी है। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो पूजन किया है आप इसको स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद अब आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना है, सुनना है। आपको पारण वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए और माता तुलसी की पारण की कथा है वह सुननी चाहिए। कथा और सहस्त्र नाम हम अपलोड करते हैं, आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप माता तुलसी की कथा सुनिएगा, सहस्त्र नाम सुनिएगा और इसके बाद आप भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। पारण का भोग जो है ना साहब, आप पीले चावल का भोग किसी भी एकादशी पर लगाया जा सकता है। ये सभी एकादशियों के लिए मान्य है, पीले चावल का भोग। इसके अतिरिक्त आप फल का भोग लगा सकते हैं। इस एकादशी पर आपको केसर की खीर का भोग लगाना चाहिए। केसर की चावल वाली खीर, मखाने वाली नहीं, केसर की चावल वाली खीर का भोग आपको लगाना चाहिए। उत्तम रहेगा कामदा एकादशी पर। अन्यथा आप पीले चावल बना सकते हैं। पीले चावल नहीं तो जो भी आपके पास घर में जो आहार बनाया है आपने, सात्विक भोजन बनाया है आपने, उसका भी आप भोग भगवान को लगा सकते हैं। आप भोग की थाली तैयार कीजिएगा और आरती कीजिएगा। आरती के बाद हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम पुष्पांजलि करेंगे, जो कि किसी भी पूजा पाठ की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। विशेष रूप से इस एकादशी के पारण की अगर बात करें तो पारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पुष्पांजलि आती है, जिस पे आपकी सफलता जो है व्रत की ओर निहित होती है, क्योंकि इसमें क्षमा याचना भी साथ में
जुड़ी होती है। आइए पहले आरती कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हैं वो काफ़ी समय से बोल रहे हैं कि पंडित जी आप पूरी जानकारी देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं, परंतु आरती नहीं होती है उसमें और हमें पता भी नहीं होती आरती। इसीलिए आप कृपया आरती भी साथ में बोल दिया करें, तो हम उस वीडियो को चला के ही पूजन करते हैं, इससे हमारी जो पूजा है वो और अच्छी हो जाएगी। तो आइए आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और अन दूजा, प्रभु बिन और न कोई। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पुराण ब्रह्म जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोले विष्णु भगवान की जय। भगवान को आरती दीजिए, फिर शीतलीकरण कीजिए, स्वयं आरती लीजिए, अपने बंधु बांधव जो भी हैं उन सबको आरती दीजिए। पारण का भोग लाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान को प्रेम से भोग अर्पित कीजिए। भोग लगाइए, भगवान को प्रेम से आप अनुरोध करेंगे, भगवान भोग ग्रहण करेंगे। पर्दा कर दीजिए, भोग लगाइए और उसके बाद 2 बार ताली बजा के पर्दा हटाइए, जलाचमनी कराइए भगवान को। ऐसे जल लीजिए और प्लेट के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। वह प्लेट उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। पारण की पूजा के बाद अब आपने पुष्पांजलि करनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पुष्पांजलि के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु,
न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। हमारी इस छोटी सी बुद्धि में जैसी समझ है उसके अनुसार हमने यह आपका त्रिदिवसीय पूजन किया है, एकादशी का व्रत किया है, इसका पूजन किया है, आज पारण का पूजन किया है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके नादान बालक हैं। प्रभु हम पर सदा कृपा कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का तो है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, हाथ जोड़ के नमन कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को दान अवश्य दीजिएगा। भोजन की सामग्री दान दें, भोजन कराएं या कोई और सामग्री दान दें, दान आपको अवश्य करना है। फिर अपना पारण करना है। पारण के लिए बैठ जाएंगे आसन लगा के और मंत्र बोलेंगे, ओम शंकर्षणाय नमः। ये इस एकादशी का पारण मंत्र है, ओम शंकर्षणाय नमः। यह 5 बार मंत्र बोलेंगे। तुलसी का पत्ता मुंह में रख के पानी पी के व्रत का पारण करेंगे। उसके बाद भगवान को जो भोग लगाया है वह आहार ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पारण के समय की अगर बात की जाए तो पारण का जो समय रहेगा उसका सिद्धांतों के अनुसार निर्धारण है कि द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है, हरिवासर का समय निकल जाने के बाद पारण किया जाता है, सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इन सभी मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पारण का समय निकला है 6:03 से और 8:34 9 अप्रैल को। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान का नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः आपसे अनुरोध है कि कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।